लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 50वां अधिवेशन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि रहे। अधिवेशन में सर्वसम्मति से JNN तिवारी को 7वीं बार परिषद का अध्यक्ष चुना गया और नई कार्यकारिणी के गठन की जिम्मेदारी सौंपी गई। तिवारी ने परिषद के 62 वर्षों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कर्मचारियों की लंबित वेतन विसंगतियों के समाधान, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण तथा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए न्यूनतम मानदेय तय करने सहित प्रमुख मांगे सरकार के समक्ष रखी। कि जैसी भी मांग आई उसके ऊपर गंभीरता से विचार किया और पूरी संवेदनशीलता के साथ उसके ऊपर निर्णय भी किया। आगे भी 8वां वेतन आयोग गठित हो चुका है और जो भी कर्मचारियों की इस संबंध में कोई भी मांग अगर होगी तो उसके सामने प्रस्तुत की जा सकती है। हमने हर समय इस बात का ध्यान रखा है कि जब कर्मचारियों का DA की बात हो या इलाज की बात हो तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको उसी हिसाब से ट्रीट किया गया और आगे भी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूरी तरीके से कमिटेड है कि हम कर्मचारियों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, जब तरह से चोरी हुई आयोग देने की बात कही हो या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम बनाने की बात हो, राज्य कर्मचारी ने संयुक्त परिषद में ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी और आज हम 50वां अधिवेशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मना रहे हैं। ये एक अपने आप में माइलस्टोन है कि एक संगठन 50वां अपना अधिवेशन बना रहा है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के रूप में। धीरे धीरे 64 से लेकर के अब तक हम यहाँ तक की यात्रा पर पहुंचे हैं और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमने इस अधिवेशन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उन लोगों की आवाज है जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता है, जैसे संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, डेली वेजर कर्मी है, जिनकी आवाज कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज बनने का प्रयास हम करते हैं। इस अधिवेशन के माध्यम से हमने आवाज उठाया है। प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे बीच में आए, आप लोगों की उपस्थिति में जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुना। प्रदेश के कर्मचारियों का सरकार की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की कोई विकास यात्रा कर्मचारियों के सहयोग के बिना पूरी नहीं हो सकती है और सरकार की प्राथमिकता में कर्मचारी है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हमारी प्राथमिकता में हमारे कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित कार्यों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार एवं सरकार और कर्मचारियों के बीच एक सेतु बनाकर चलने का कार्यक्रम हमारी प्राथमिकता में है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। अभी एक सेशन खत्म हुआ है हमारे इस अधिवेशन का, अभी दूसरा सेशन है जिसमें नए वर्ष के लिए कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। मांग पत्र हमारा पारित हुआ है। मांग पत्र को हमने 5 भागों में विभक्त किया है, जिसमें पहले सामान्य मांगे हैं। सामान्य मांगों में रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई है, वो सरकार स्तर पर लंबित पड़ी रहती है। समय से पदोन्नतियां हैं वो नहीं हो पाती हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है। UPS और NPS में अभी भी बहुत संशोधनों की गुंजाइश है, उनको हमने रखा है। विभिन्न विभाग हैं, खाद्य रसद विभाग है, चकबंदी है, चिकित्सा स्वास्थ्य है, आशा बहु है, इनकी समस्याएं हैं। समाज कल्याण विभाग है, जनजातीय विकास विभाग है, संवर्गीय समस्याओं को भी हमने रखा है, PWD है। इन सारे पर मंथन करके और एक आगे का कार्यक्रम हम तय करेंगे। चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की भी इच्छाएं हैं, वो चाहते हैं कि कुछ हो जाए। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में उस पर विचार किया गया है और आगे की रणनीति अभी थोड़ी देर में हम लोग तय करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बहुत सी कर्मचारी समस्याओं को जो संगठन के सामने रखा, उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? वो तो आप थे, उसके बाद उसमें हम क्या कहेंगे? आपने खुद सुना है कि उन्होंने क्या कहा, क्या कहा वो आप जानो।